नमस्कार साथियों, बाइक ग्रुप चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। सो आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अगले 8 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई इस कहानियों को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। किशोर कुमार के 8 किस्से। कभी कांग्रेस ने बैन करवा दिए थे सिंगर के गाने, कभी खुद घर के बाहर लगा दिया था किशोर से सावधान का बोर्ड। किशोर कुमार को गुजरे 33 साल हो गए हैं। 13 अक्टूबर 1987 को 58 साल की उम्र मुंबई में उनका निधन हुआ था। जितनी बेहतरीन किशोरदा की आवाज़ थी, उतने ही रोचक उनकी ज़िंदगी के किस्से हैं। ऐसे ही 4 किस्सों पर एक नज़र। किस्सा नंबर 1, कांग्रेस ने लगा दिया था बैन। बात 80 के दशक में तब की है, जब देश में आपातकालीन लगा हुआ था। उसी दौरान कांग्रेस ने किशोर कुमार से एक गीत गाने की गुजारिश की थी, जिसके लिए वे तैयार नहीं हुए। इस बात से कांग्रेस को इतनी ठेस लगी कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर किशोरदा के गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन पर बैन लगाने वाले कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल की बाद में नक्सली हमले में मौत हो गई थी। किस्सा नंबर 2, बी.आर. चोपड़ा के सामने रखी थी अजीब शर्त। किशोरदा के विनोदी स्वभाव का शिकार एक बार मशहूर फिल्मकार बलदेवराज चोपड़ा भी हुए थे। किशोर के भाई अशोक कुमार और बी.आर. चोपड़ा शुरू से ही दोस्त थे, लेकिन जब पारिवारिक रिश्ते के चलते किशोर चोपड़ा के पास काम मांगने गए तो उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। इसके बाद किशोर ने कहा कि आज मेरा बुरा वक्त है तो आप शर्त रख रहे हैं, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं शर्त रखूंगा। किस्सा नंबर 3, जब ऋषिकेश मुखर्जी को वॉचमैन ने भगा दिया था। एक बार की बात है, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाने माने निर्देशक किशोर कुमार से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन उनके वॉचमैन ने उन्हें घर में घुसने से रोक दिया था और बेइज्जत करके भगा दिया था। दरअसल ऐसा एक कन्फ्यूजन के चलते हुआ था। इस बात को बाकी सब तो भूल गए थे, लेकिन किशोरदा नहीं भूले। जब बी.आर. चोपड़ा उनके पास अपनी एक फिल्मों के लिए आए तो किशोर ने शर्त रख दी। किशोर की शर्त थी कि आप धोती पहनने के साथ ही अपने पैरों में मोजे और जूते डालकर आए। मुझे साइन करने के लिए पान खाकर आइए, वही भी ऐसे कि लाल टपकती हुई हो, जिससे आपका मुंह लाल लाल नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि चोपड़ा ना तो पान खाते थे और ना ही धोती पहनते थे। किशोर कुमार ने एक बंगाली ऑर्गेनाइजर के लिए शो किया था, जिसने उन्हें पैसे नहीं चुकाए थे। गुस्से में आकर किशोर कुमार ने अपने गेट कीपर को सख्त हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई बंगाली बाबू घर पर आए तो उसे भगा देना। ऋषिकेश मुखर्जी भी बंगाली थे। गेट कीपर ने उन्हें वही स्टेज शो ऑर्गेनाइजर समझकर भगा दिया था। किस्सा नंबर 4, किशोर कुमार से सावधान। लोग अक्सर घरों में कुत्ते से सावधान का बोर्ड लगाते हैं, लेकिन किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर किशोर कुमार से सावधान का बोर्ड लगवा रखा था। एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर H.S. रखेल उन्हें पैसे चुकाने घर गए। पैसे देने के बाद जब वही किशोर कुमार से हाथ मिलाने लगे तो उन्होंने रखेल का हाथ मुंह में डाला और काटने लगा। यही देखकर रवेल शक पका गए तो किशोर बोले, क्या आपने साइन बोर्ड नहीं देखा? किस्सा नंबर 5, सीन खत्म होने के बावजूद घंटों बैठे रहे कार में। किशोर कुमार की अजीबोगरीब हरकतों से परेशान एक डायरेक्टर ने कोर्ट की मदद मांगी थी। उसने बाकायदा कोर्ट से एक एग्रीमेंट लिया ताकि अगर शूटिंग के दौरान किशोर उनकी बात न माने तो वही उन पर केस कर सके। अगले दिन जब किशोर शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे और जैसा डायरेक्टर ने कहा वैसा ही करते रहे। एक शॉट के दौरान वही कार से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकलने के लिए नहीं बोला था। इसी फिल्मों के एक और कार सीन में डायरेक्टर ने समझाया था, आपको कार से थोड़ी दूर तक जाना है और फिर उतर जाना है, सीन काट हो जाएगा। लेकिन किशोरदा कार से नहीं उतरे। उधर डायरेक्टर इंतजार करता रहा। अगले दिन पता चला कि वही कार से खंडाला चले गए थे। किस्सा नंबर 6, घर में लगवा रखे थे खोपड़ी और हड्डियाँ।
किशोर दा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वही एकांत में समय बिताना पसंद करते थे और इंटरव्यू देने से नफरत करते थे। लोग उनसे मिलने कम आए, इसलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में खोपड़ी और हड्डियां लगवा दी थी। साथ ही कमरे में रेड लाइट लगा रखी थी। खास बात यही है कि खुद किशोर हॉरर फिल्में देखने से डरते थे। किस्सा नंबर 7, आधा पैसा आधा काम। एक बार की बात है, किशोर कुमार किसी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और प्रोड्यूसर ने उन्हें आधे ही पैसे दिए थे। कहते हैं कि इससे खिन्न होकर किशोर आधा मेकअप करके ही शूटिंग सेट पर आ गए। जब डायरेक्टर ने उनसे पूछा मेकअप करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। किस्सा नंबर 8, हे तलवार दे दे मेरे 8000। किशोर कुमार की जिंदगी का एक मजेदार किस्सा फिल्म निर्माता आरसी तलवार से जुड़ा हुआ था। एक बार वे उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन आरसी तलवार ने उन्हें आधे पैसे दिए। फिर क्या, किशोर दा तो थे ही अपने उसूल के पक्के। बेरोज सुबह तलवार लेकर निर्माता के घर के सामने पहुंच जाते थे और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8000, हे तलवार दे दे मेरे 8000। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने मशहूर सिंगर किशोर कुमार से उनसे जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को साथ में लेकर। धन्यवाद।